अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। उमैर और सजल, इनकी मोहब्बत के किस्से के बारे में तो माँ को पता चल ही गया। माँ को पता चल गया कि मेरी बेटी जो है वो भी तो उमैर को पसंद करती है, मगर इसके बावजूद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अगर एक माँ होने की हैसियत से देखें तो वो बिल्कुल सही ही सोच रही हैं अपनी बेटी के बारे में, मगर बेटी भी तो अपना दिल दे बैठी। आज हमाद ने अपनी बहन को बुला ही लिया और पूछ ही लिया कि देखो सजल, अब तुम छोटी नहीं, तुम्हारी शादी होने लगी है और इसमें तुम्हारी रजामंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम बताओ कि तुम्हें उमैर कैसा लगता है? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो? हाँ, मैं जानता हूँ वो इतना दौलतमंद नहीं है, मगर पैसा इंसान के लिए इतना भी ज़रूरी नहीं होता। तो सज्जल ने भाई से कह दिया कि मुझे इतनी पैसे की भूख नहीं, मैं उमैर के साथ खुश रहूँगी। आप मेरी उमैर के साथ शादी के लिए हाँ कर दें। दूसरी तरफ जैसे ही हीरा घर आती है तो माँ हीरा को डांटना शुरू कर देती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर रिश्ता लेकर क्यों आई अपने नखट्टू देवर का। जब हीरा ने अपने देवर की तारीफ़ें शुरू की तो माँ ने भी आगे से बोलना शुरू कर दिया कि जब यहाँ पर पैसा नहीं होता और हमें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं ना, तो सारी मोहब्बत एक साइड पर धड़ी की धड़ी पड़ी रहती है। तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ? अपने शौहर की तरफ ही देख लो, तुम्हारी क्या सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? फिर भाई से आकर पैसे मांगती हो, कभी फ़ीस के लिए तो कभी किस के लिए, कि तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें अच्छा लगता है भाई से मांगना? और अब आगे तुम्हें अच्छा लगेगा कि सज्जल भी अपने भाई से पैसे मांग रही है? कैसी बहन हो तुम? अपनी बहन का अच्छा सोचने के बजाय तुम उसका बुरा सोच रही हो। अगर तुम गलती से गड्ढे में गिर गई हो तो अपनी बहन का हाथ पकड़ के क्यों गिराना चाह रही हो? माँ ने इतनी बातें सुनाई कि हीरा बेचारी रोती हुई घर से चली गई और बिल्कुल चुप ही कर गई। मगर हाँ, एक बात तो समझ जाती है कि माँ कभी भी उमैर और सजल की शादी नहीं करने देंगी। इसीलिए हीरा इस बात को ख़त्म ही समझ रही है। और दूसरी तरफ अशर के घर वाले भी रिश्ता लेकर आ जाते हैं। उन्हें तो सजल पहले ही पसंद होती है, उन्हें क्या अशर को वहाँ पे भी सजल पसंद थी, और जब बहन ने तस्वीर भेजी तब भी सजल बहुत पसंद आई। हालांकि माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, मगर अशर के कहने पर रिश्ता लेने आ गई। मगर यहाँ पर हमाद ने अपनी माँ से कह दिया कि मुझे उमैर के रिश्ते में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती, तो हमें ये फजूल के चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। आप उमैर को रिश्ते के लिए हाँ कर दें। सज्जल जो कि ये सब सुन रही है वो तो खुशी से झूम ही उठती है कि आखिर उसकी मोहब्बत तकमील तक पहुंच रही है। उमैर और उसकी शादी होने लगी है। चाहे अभी नहीं होने लगी, मगर होने के लिए कोई बात तो शुरू हुई। अब उस रिश्ते का क्या होगा, अशर के रिश्ते का जो उनके घर में आया है, जो माँ ने हमाद को बताए बगैर ही बुला लिया। मगर हमाद उस रिश्ते पे बिल्कुल भी खुश नहीं। एक तो लड़का बाहर है और लड़के की फैमिली यहाँ, और लड़का जल्दी सजल को बाहर लेके भी नहीं जाएगा। क्या पता लेके जाता भी है या नहीं। ये सब बातें जब माँ को बताई तो माँ को फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वो चाहती ही नहीं कि उमैर के साथ अपनी लाडली बेटी सज्जल की शादी करे। इसीलिए तो वहाँ पर शादी के लिए हाँ कह देती है अशर के रिश्ते के लिए। मतलब अपने घर वालों से कोई मशवरा भी नहीं करती और शादी के लिए हाँ कर देती है। इतना बड़ा फैसला सबसे पूछे बगैर कैसे कर सकती है माँ? और इस फैसले के लिए ना माँ ने सजल से पूछा, ना हमाद से और ना हीरा से। जो दिल में आया वो कर दिया। दूसरी तरफ हमाद ने रिश्ते के लिए, उमैर के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उमैर इतनी खुशी खुशी हीरा को बताने के लिए आया, भाभी हमाद भाई ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हीरा तो जानती है कि माँ ने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है तो ये रिश्ता कभी नहीं होगा, इसीलिए किसी खास खुशी का इजहार नहीं कर पाई। उमैर को पता चल गया कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्या उमैर को पता चल जाएगा कि सजल का एक और रिश्ता आया है और उसके लिए हाँ भी हो गई? मगर ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।